औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है और ये हॉरोस्कोप 25 जुलाई से शुरू हो रहा है 31 जुलाई तक। एक हफ्ते का ये ड्यूरेशन है और इसमें आपके हालात क्या कह रहे हैं, आपका ज़ोडिक साइन क्या के हालात कैसे रहेंगे, क्या सितारों की नशिस्तों बर्खास्त हो रही है, इस दौरान क्या हालात बन रहे हैं, इसमें एक मुख्तसर सा जायज़ा आपका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, हम बताएंगे आपको। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। इसमें सबसे पहले तो कुछ अहम डिटेल बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी इवेंट्स इस वीक में आ रहे हैं। सबसे पहले तो है कि 31 जुलाई को शर्फ़ कमर आ रहा है। इस महीने के आखिरी तारीख को शर्फ़ कमर है और आमतौर पे ये शर्फ़ का वक्त जो होता है 7 महीने में एक बार होता है, लेकिन अगर महीना मतलब है कि पास का तो ऐसा होता है कि लंबा महीना है, 31 का महीना है, तो कोई ऐसा सीक्वेंस भी बन जाता है कि एक महीने में 2 बार भी शर्फ़ जो है वो आ जाता है। मून का सर्कल पूरा हो जाता है तो वो शर्फ़ का सर्कल भी बन जाता है। ये टाइमिंग जो है इसकी जो टाइमिंग है 31 जुलाई को शर्फ़ कमर की, वो है 5:07 पे शुरू होगा शर्फ़ कमर और 7:07 पे ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अहम इवेंट जो आ रहा है वो 28 जुलाई को है। एक सियारा जिसको हम अतारत कहते हैं, ये बुर्ज असद के अंदर दाखिल हो रहा है 6:11 पे। ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट वक्त है बुर्ज असद वालों के लिए, जिनका सियारा जो है शम्स है, या वो लोग जिनका सियारा तारद है, विर्गो वाले और जेमिनी वालों को भी इसका अच्छे इफेक्ट्स इसके पैदा होंगे। इसके बाद 30 जुलाई यानी 30 जुलाई को सियारा मरीख जो है बुर्ज सुमला में दाखिल हो रहा है 1:32 पर। तो ये भी बहुत अहम इवेंट है और एरीज वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए और दीगर भी ज़ोडिक्स जो हैं उनके ऊपर भी इसके अच्छे इफेक्ट्स पैदा होंगे। इसके बाद जो है 28 जुलाई को जो है रेट्रोग्रेशन जो चल रही है इसकी सियारा मुश्तरी की एक्वेरियस में, और ये 7:42 पर दोबारा ये रुजत की कैफियत में आ रहा है। तो ये कुछ इब्तदाई इसकी मालूमात हैं जो इस वीक में हो रही हैं। अब एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं एरीज़ वगैरह के, एरीज से लेकर पाइसेस तक के लिए। एरीज़ वालों के लिए इस वीक में ख़ास तौर पर पैसे दौलत के मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। अचानक दौलत आपको कहीं से मिल सकती है, बिज़नेस में, जॉब में प्रमोशन, तरक्की मिल सकती है। अगर आपने बॉन्ड्स लेके रखे हैं तो हसूल नाम में कामयाबी हो सकती है। इसके लिए आप लोहे नामी बॉन्ड भी बनवा के अगर रखें दायरे से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। टॉरस वालों को सैर व सियाहत के मौके बहुत अच्छे मैसर आएंगे और अगर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अरसे से स्टक हुए बैठे हैं और आप बोरियत का शिकार हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने का मौका मिल सकता है। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, या अजीज़ व कारब से मुलाकात का कोई बहाना बन सकता है। मेहमानों की आमदरफ्त अच्छी रहेगी और आपको अपनी कंपनी की तरफ से भी अगर कोई ऐसा कोई टूर है जिसके अंदर आप अगर वो टूर विन करते हैं तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आप तो इस तरीके से वो कोई ऐसा टूर जीतने का मौका भी मिल सकता है जिससे आपको सफ़र के मौके आपके बेहतर हों और ओवरऑल आपका माइंड ग्रूमिंग बेहतर होगी। वो लोग जो सफ़र की कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए या तालीम के लिए, उनके लिए भी टॉरस वालों के लिए फ़ायदा है इस वीक में। जेमिनी वालों की ज़हनी दबाव में कमी आएगी, ज़हनी दबाव का बहुत शदीद शिकार है क्योंकि आपके कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको नुकसान जिसकी वजह से पहुंचा है। ख़ास तौर पे जेमिनी वालों को पिछले दिनों माली तौर पे काफ़ी नुकसानात का सामना हुआ है, लेकिन अब माली नुकसानात में निस्बतन कमी आई और आपके जो ज़हनी दबाव आप पे आया हुआ है कुछ मौशी मामलात का, घरेलू मामलात का, ओवरऑल भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुखालफत के मामलात हैं उनकी वजह से आपके मसाइल जो पैदा हुए हैं उनके अंदर जो है कोई ना कोई बेहतर पोजीशन आपके लिए बनेगी और आपके हालात में बेहतरी आएगी। जेमिनी वालों के लिए ख़ास तौर पे चाहिए उनको कि वो 7 सितारों की लो जो है वो बनवा के पास रखें। 7 सितारों की लो जो है वो आपके ये जो प्लैनेटरी नेगेटिवनेस है जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ हालत ज़वाल आई हुई है उसके लिए प्रॉपर ये एक ट्रीटमेंट के तौर पर काम करेगा। उसके बाद जो है कैंसर वाले,
कैंसर वालों के लिए दोस्तों से यहाँ मुलाकात होगी, अपने करीबी लोगों से मुलाकात हो सकती है। कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं तो कुछ अच्छे इन्वेस्टर मिल सकते हैं, कुछ पार्टनर्स मिल सकते हैं जो आपके बिज़नेस को बूस्ट करने में मदद देंगे। कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपको ऐसी मालूमात देंगे जिससे आप अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कोई नए आइडियाज़ पे काम करने का कैंसर वालों को मौका मिल सकता है और आपकी सोच में नई तब्दीलियाँ आएंगी। अगर आपने घरेलू ख़वातीन खाना है तो घरेलू सेटिंग में चेंज करने के लिए घर की तब्दीली या घर के जो है तज़ीन और आइश में कोई तब्दीली, घर की सामान की फर्नीचर की सेटिंग, या अगर घर की कोई ऐसी एसेसरीज़ है जो अगर आप बहुत अच्छे से लेना की कोशिश कर रही हैं लेकिन उसके लिए मौका नहीं मिल रहा, तो कैंसर वाले ख़वातीन के लिए ये अच्छा मौका है जहां आपको अपने घर की सजावट करने का और घर की आराइश करने का बेहतर मौका हासिल होगा। इसके बाद जो है ल्यू वालों के लिए घरेलू मसाइल जो हैं उनके वो बेहतर हो रहे हैं। घरेलू मसाइल में आपके जो फैमिली के साथ जो थोड़े बहुत आपके मुश्किलात चल रही थी, आपके बच्चों के मामलात हैं, फैमिली के मामलात हैं, रिश्तेदारों के साथ कुछ तनाज़ात हैं, उनमें आपको जो है वो कुछ बेहतरी हासिल होगी, आपको सुलह होगी। बहुत सारे नाराज़ जो आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ वकार में हैं, लाइफ पार्टनर के साथ तल्लुकात में जो ख़राबी है वो भी बेहतर होती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं, आपको ख़ुद भी आगे बढ़ना होगा, ख़ुद एफ़र्ट करनी होगी, तो आपके मामलात में जो है वो बेहतरी आएगी। इसके अलावा कर्ज़ा उतरने का भी इम्कान है। इसके लिए आए एक लोहे अदायगी कर्ज जो है वो भी बनवा के पास रखें तो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। विर्गो वालों के बिज़नेस में हालात अच्छे हो रहे हैं, तरक्की मिल रही है, नए आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिल रहा है। विर्गो वालों को चाहिए कि अपनी मार्केटिंग जो है उस पर तवज्जो दें, अपने बिज़नेस के तशहीर पे तवज्जो दें, अपने बिज़नेस की प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन पे तवज्जो दें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो वहीं खड़ी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो है वो आपकी क्वालिटी और आपकी प्रमोशन एंड मार्केटिंग डालती है। तो विर्गो वालों की तरफ से जो है वो अपने काम पे की उस तरीके से बाज़-औक़ात प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो बिज़नेस में उस तरीके से बाज़-औक़ात उनकी प्रोडक्ट आगे नहीं आती और उससे बिज़नेस के मामलात में उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो विर्गो वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है जिसमें आपको अपने बिज़नेस की प्रमोशन करने का, बिज़नेस की मार्केटिंग करने का, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए नए आइडियाज़ पे काम करने का और नई जो है वो एफ़र्ट्स करने का मौका मिलेगा। लिब्रा वालों की जो सबसे बड़ी खूबी जो है कि आपकी दुश्मनों की चालें नाकाम हो रही हैं। चालों जो दुश्मन से आपके साथ मुखालफत कर रहे थे उनको शिकस्त हुई है। उनके जितने भी उनके आपके साथ तल्लुकात थे उस पर दुश्मन या मुखालिफ या हासदीन या आपके जो है आपसे जेलस लोग हैं, उन वो चाहे आपके कोई करीबी अजीज़ व अक़ारिब में हैं, चाहे आपके दोस्त अहबाब में हैं, चाहे आपके कारोबारी मुखालिफिन हैं, चाहे आपके रिश्तेदारों में मुखालिफिन हैं, चाहे आपके बिज़नेस में मुखालिफिन हैं, चाहे वो आपकी जॉब में मुखालिफिन हैं, कहीं भी आपके मुखालिफिन हैं उनको शिकस्त हो रही है। और लिब्रा वालों के लिए ये भी बहुत अच्छा है, आपको हर काम में फ़तह हासिल होगी, लोगों में आपका मुकाम बुलंद होगा, लोगों का ट्रस्ट आप पे डेवलप होगा। बहुत सारे केसेस वगैरह के मामलात अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको फ़तह हासिल होगी। हाउसवाइफ के तौर पे भी जो लिबरल ख़वातीन हैं उनके भी जो उनको अगर फैमिली का या हस्बैंड का जो भी एतमाद अगर नहीं हासिल हो रहा तमाम तरह एफ़र्ट के बावजूद, कोशिश के बावजूद, तमाम मेहनत के बावजूद, तो आपको इंशाल्लाह फैमिली का एक एतमाद, कॉन्फिडेंस हासिल होगा। सबको पता चलेगा कि आप भी अपनी पूरी जान फशानी और मेहनत कर रही हैं और आपके जो भी आपका रोल है फैमिली के लिए, घर के लिए, उसको सब लोग सराहेंगे। स्कॉर्पियो वालों के लिए शादी के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है और चटपटनी पटविया का मामलात आपके साथ हो सकते हैं। शादी रिश्ते का सियारा आपका अच्छा चल रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। स्कॉर्पियंस वाले जो जिनकी बंदिश लगी हुई थी सियारों की नहुसत की वजह से, मंगल योग के असरात थे, आपका सियारा जो ज़ाती सियारा है वो भी मंगल है। और अगर मंगल योग के असरात की वजह से आपकी शादी रिश्ते में मसाइल आ रहे थे, ये अज़दवाजी घरेलू परेशानियाँ जो थी वो पैदा हो रही थी, तो आप सबके लिए जो ये खुशी की बात ये है कि आपको खुशखबरी मिल सकती है। कोई ना कोई रिश्ते शादी के मामला बेहतर हो सकते हैं और अज़दवाजी घरेलू मामला में भी सुलह होने का इम्कान है, सालसी होने का इम्कान है। लाइफ पार्टनर के साथ मामला जो हैं वो दुरुस्त होते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो है कि लोगों के साथ जो है वो इख्तलाफ का कुछ मामला में हो सकता है। अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ इख्तलाफ हो सकता है, दोस्तों यारों और करीबी लोगों से इख्तलाफात जो हैं वो पैदा होना नेचुरल है। बिला वजह भी आपके साथ लोग उलझ सकते हैं। आपकी तमाम तर जो है वो मुखलिसाना जो है एफ़र्ट के बावजूद, आपके अच्छे अखलाक के बावजूद भी
कुछ करीबी अजीज़ व दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जानने वाले अनजाने लोग बिला वजह गिला शिकवा करके आपके साथ इख्तलाफ डाल सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ की परवाह ना करें। आप चूँकि अपनी जगह पे सच्चे हैं, आप अपने आपने आप आपके अंदर खोट नहीं है, आप जो है वो अपनी सच्चाई के मुताबिक और इखलाक के साथ चल रहे हैं और बिला वजह के झूठे इल्ज़ामात वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। तो आपको ऐसे मौके पर एग्रेसिव होने के बजाय पॉजिटिवली जवाब दें और थोड़ी देर के लिए ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे खामोशी इख्तियार करके थोड़ी देर के लिए किनारा कशी से मुराद ऐसा नहीं कि दूसरे को धमकियाँ दे के बुरा भला कह के किनारा कशी करनी कि मैं अब तुमसे मिलूंगा नहीं या तुमसे रब्ता नहीं रखूँगा या मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वक्ती तौर पर किनारा कशी, लेकिन उसमें अखलाक का दामन ना ख़त्म करें। अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से आप बात करें जब भी कुछ सामने आए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मिलना जुलना उसमें कमी कर दें तो उससे आपकी अहमियत का एहसास जो है वो उन लोगों को होगा जो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ्ते में अखराजात में इजाफा हो सकता है। कोशिश करें कि आप जो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिज़नेस में तो सोच समझ के करें। कोई गलत इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर कोई डील कर रहे हैं तो उसको कानूनी दायरे में करें, कानूनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, किसी कानूनी रहनुमाई कर किसी साथ करें। और बिज़नेस में कर रहे हैं अगर कोई डील तो किसी माहिर बिजनेसमैन दोस्त मुखलिस से मशवरा कर लें। मुखलिस कौन हो सकता है? वो आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। नो डाउट कि वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन आपके मुखलिस आपके जो इंटरेस्ट है उसको कम से कम वो समझते हैं, आपके इंटरेस्ट को वाच करते हैं। तो आपके जो भी करीबी लोग हैं उनसे आप अगर मशवरा करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर मशवरा साबित होगा। एक्वेरियस वालों की दरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। आप अगर सफ़र के लिए काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहे हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी तालीमी कोर्स में दाखिला लेने के ख्वाहां हैं तो आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर आप पसंद की शादी के ख्वाह हैं तो आपको पसंद की शादी में कामयाबी हासिल होगी। और अगर आप अपने हस्ब मंशा कोई नई जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो उस जॉब में भी आपको कामयाबी नसीब हो सकती है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपकी ख्वाहिशात पूरे होने का है, यानी आपकी ज़रूरियात तो वो हैं ही हैं, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। अगर आप अपनी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चेंज करना चाह रहे हैं, आप घर की एसेसरीज़ बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपके उसमें भी आपको आसानी और बेहतरी अल्लाह के फजल करम से हासिल होगी। और अभी लास्टली आपका ज़ोडिक है स्पाइसेस वालों के लिए उनको ज़मीन जायदाद के मामलात में इस वीक में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ और आप उसको सेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे कोई बिज़नेस या कोई अच्छा आपको प्रॉफिट हासिल हो, तो वो आपका ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आता है। इस वीक में आपको जायदाद से नफ़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्लॉट है, कोई घर है या कोई ज़मीन जायदाद है। अगर कोई आपके विरासती मामलात ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहन भाइयों में आपस में कुछ क्लैश है और किसी विरासती ज़मीन जायदाद का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। वो तमाम अफराद जिनके पैसेस वाले जिनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, अपने विरासत के मामलात में मसाइल पैदा हो रहे हैं या ज़मीन जायदाद के कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, तो ख़ास तौर पर अगर विरासती मामलात हैं तो उनके लिए लोहे विरासत बनवा के रखना बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़मीन जायदाद के झगड़ों में के ख़ात्मे के लिए और रूहानी तौर पे एक्सपोर्ट मिलती है। तमाम पार्टनर से किसी एक अच्छी मुतफ़िका बात पे इकट्ठे हो जाते हैं और आपका जो हक़ है वो आपको मिल जाता है। तो ये लोहे विरासत बना के रखें अपने पास। और इसके अलावा लोहे फ़रोख्तगी, अगर ज़मीन आपकी दुकानें हैं, आपके मुख्तलिफ़ ऐसे विरासती तौर पर घर है या और ऐसे मामलात हैं और काफ़ी फैमिली के जो लोग हैं जिनमें तकसीम करना है, तो अगर वो तकसीम में कोई मसाइल हो रहे हैं तो उसमें फ़रोख्तगी की लो भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ओवरऑल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल होने में मसाइल कर रही है तो उसके लिए भी आप लोहे फ़रोख्तगी बनवा के पास सकते हैं। आपको बुनियादी तौर पर इन कामों में ख़ास तौर पे अगर प्राइस बॉन्ड आपने लेके रखे हैं तो लोहे नामी बॉन्ड भी बनवा के साथ रखें। और आपको इस वीक में ख़ास तौर पे हसूल इनाम में फ़ायदा हो रहा है, माल और दौलत हासिल हो रही है, फ़ाइनेंशियल तरक्की हासिल हो रही है। ज़ाती घर बनाने की अगर आपकी ख्वाहिश है पाइसेस वालों की तो वो भी पूरी होती हुई नज़र आती है। तो ये वीक आपके लिए ख़ासतौर ज़मीन जायदाद और नफ़ा के हवाले से और अचानक दौलत हासिल करने के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था। अगर आप अपना कोई अपना मॉफिक स्टोन जानना चाहते हैं या मॉफिक स्टोन जो है आपका बर्थ स्टोन आपका जो है या आपका लकी स्टोन है वो हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे से ओरिजिनल स्टोन हासिल कर सकते हैं। हमारे पास सर्टिफाइड स्टोन्स मौजूद होते हैं और मुनासिब हदिये पे आप हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टोन जो आपके ज़ोडिक्स हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के आपके लिए मॉफिक स्टोन हैं। जैसे एरीज़ वाले हैं उनके लिए ब्लड स्टोन पहनना बहुत फ़ायदेमंद है।
टॉरस वालों को जो है वो ज़बरदस्त का या बैरल का पत्थर पहनना भी फ़ायदेमंद है, और ग्रीन की भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जेमिनी वालों के लिए कैल्सिडोनी फाइन जो है वो बहुत सूटेबल है। इसके अलावा ल्यू वालों के लिए जो है वो याकूत बेहतर रहेगा। लिब्रा वालों के लिए ओपल का पत्थर बेहतर है। इसके अलावा सेगिटेरियस वालों के लिए जैस्पर और जेड का पत्थर जो है वो फ़ायदेमंद है। स्कॉर्पियंस के लिए कार्निलियन बेहतर है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी जो है वो मरजान स्टोन बेहतर है। एक्वेरियस वालों के लिए जो है वो ओनिक्स का पत्थर बेहतर रहेगा। और पाइसिस वालों के लिए जो है वो जैस्पर या जेड का पत्थर जो है वो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप किसी किस्म का ज़ायचा इस्तिखारा या कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, हमारे नंबर्स 0300 8083 509 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर्स पे किसी व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल भेज के भी रब्ता कर सकते हैं और कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप हमारी एक लो भी हम ख़ास तौर पे तैयार करके देते हैं, 7 सितारों की लो। इसमें एक इजाफ़ा किया है कि हमने इसमें 7 नगीने भी लगाए हैं। वो लोग जो एक से ज़्यादा स्टोन्स नहीं पहन सकते अंगूठी में या लॉकेट में या ब्रेसलेट में, तो अगर वो अपनी लो पे हर सितारे से मुतल्लिक़ा वो उसके अंदर उस लो में उसके सितार तिलिस्मात दिए गए हैं, ख़ातम दिए गए हैं, अस्माल हुस्ना दिए गए हैं उस लो में। ये बहुत जो जामे और जवामा लो है। 7 सितारों की इसमें ताकत है, 7 सितारों की नहुसत का तोड़ है, और साथ साथ 7 सितारों से मुतल्लिक़ा जो है वो स्टोन्स भी इसमें लगाए गए हैं। ये लो बफ़ज़ल तारा एक ख़ास लो है जो ऑलरेडी जो मतलब इसको समझिए कि नायाब लो है। आप ये हमारे इदारे से बनवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और मुनासिब हदिये पे आप इसको मंगवा सकते हैं। किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।